सदगुरुवे ही नमः। एक राजा साहब बीमार हो गए, कितनों हकीम ने ट्रीटमेंट करते थे, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सका, निरोग नहीं हो सके। राजा साहब ने क्रोध में आकर के कहा, तुम लोगों को इतना दिन से खिलाना पिलाना व्यर्थ हो गया, इतना छोटा मोटा रोग का इलाज नहीं कर सकते हो। एक हकीम ने कहा, हुजूर हो तो जाएगा, एक लड़का का जो है कलेजा का जो है तेल बना करके लगाने से आपको ठीक होगा, 11 बरस का लड़का होना चाहिए। का ठीक है, वो लड़का को जो है राज्य में घोषणा करा दिया कि जो भाई 11 वर्ष के लड़का को देगा तो उसको जो भी मन के अनुकूल उसको धन की प्राप्ति कराएंगे, अर्थात धन देंगे। सिपाही ने खोजते हुए एक दूसरे राज्य में जो है एक गरीब आदमी ने लड़का को, अपने लड़का को बेच दिया सोना चांदी लेकर के। लड़का लाया गया, राजा साहब ने कहा हकीम से कि यह लड़का ठीक है? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, 11 वर्ष का लड़का। काजी साहब ने ऑर्डर दिया, हाँ यह जो है इसका हत्या करके इसका कलेजा निकाल लिया जाए। तो राजा साहब ने पूछा कि इससे कोई अधर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा? लेकिन कोई पाप नहीं, एक राजा का प्राण बचाने के लिए हजारों प्रजा का भी जान लिया जा सकता है। जब जल्लाद को बुलाया, जल्लाद ने काटने ही वाला था तो लड़का बड़ा जोर से हंसा। लड़का ने हंस करके कहा, हंसा तो राजा साहब ने पूछा क्या कारण है हंसने का, बताओ। कहा हुजूर हम तो ये सुने थे बचपने से कि माता पिता जो है सबसे बड़ा पुत्र जो है कलेजा होता है, और कलेजे को धन के लालच में बेच दिया। उससे सुने तो बड़ा राजा पालक होता है, प्रजा का पालन पोषण करता है अपने जान दे करके भी। लेकिन आप तो देखिए अपना जान बचाने के लिए प्रजा का जान निर्दोष है और गरीब है बालक का जान ले रहे हैं, निष्ठुर और कठोरतापूर्वक। अब उससे सुने थे कि भाई काजी साहब धर्म ज्ञानी होते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं कि हत्या करने से पाप नहीं लगेगा, यह कौन धर्म ज्ञानी हो गया। यही सोच करके अब अंतिम में भरोसा है ईश्वर का कि देखें ईश्वर परमपिता परमेश्वर कहता है सभी जीवों का कल्याण करते हैं, सब पर दया बरोबर है, वो सबके सुरक्षा करते हैं, दया का सागर हैं। अब देखिए उन्हीं का। राजा साहब का अंतःकरण इंद्रिया में ज्ञान जागृत हो गया, उसने दया के भाव रख करके लकवा को छोड़ दिया।